रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 10 उसके 14 से लेकर 21 तक के आयतों को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 10 14 से 21 अंत तक। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हमसे बातें करे, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। पिछली बार जब हमने इससे पहले के भाग को सीखा, 5 से 13 तक के आयतों को, हमने वहाँ जो विषय है उसको बताया था। इन आयतों के अंतर्गत जिस विषय को हम मुख्य तौर पर देखते हैं वो है सुसमाचार। सुसमाचार के विशेषताओं या सुसमाचार की कुछ विशेषताओं को हमने 5 से 13 तक के आयतों में सीखा। 3 खूबियों को, विशेषताओं को हमने 5 से 13 तक के आयतों में देखा था। पहली बात हमने सीखी थी कि सुसमाचार अपने आप में अनोखा है, क्योंकि सुसमाचार धार्मिकता के लिए जो मार्ग विश्वास के द्वारा प्रस्तुत करता है, वैसा मार्ग इस संसार में और किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत या तौर तरीके के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई। धार्मिकता अर्जित करने के लिए, उद्धार अर्जित करने के लिए संसार में जितने भी मार्ग हैं, हमने सीखा उनका लेना देना कर्मों के साथ। परंतु सुसमाचार के माध्यम से जो उद्धार का मार्ग, धार्मिकता प्राप्त करने का मार्ग विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने रखा है, वो अपने आप में अनोखा है। दूसरी बात जो हमने सुसमाचार के विषय में सीखी वो था सुसमाचार का विषय वस्तु। क्या है सुसमाचार? हमने सीखा था सुसमाचार में 2 भाग। यीशु कौन है? यीशु प्रभु है। और यीशु ने क्या किया? प्रभु परमेश्वर इकलौता सृष्टिकर्ता इस संसार में मनुष्य बनकर आया, मानव जाति के अपराधों और पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और इस प्रकार से उसने मुक्ति का मार्ग पापमय संसार के लिए तैयार किया। ये है सुसमाचार का विषय वस्तु, यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया। तीसरी बात जो हमने सीखी थी वो था सुसमाचार का दायरा। किस किस पर लागू होता है यह सुसमाचार, हमने सीखा था। 13वें आयत में पौलुस ने उत्तर दिया, या 11, 12, 13 तीनों आयतों में बार बार पौलुस इस बात को रेखांकित किए कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाए।
सुसमाचार किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, भाषा विशेष, संस्कृति विशेष लोगों के लिए नहीं है। सुसमाचार किसके लिए है? संपूर्ण मानव जाति के लिए। आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। तो ये 3 बातें सुसमाचार के संबंध में हमने 5 से 13 तक के आयतों में सीखी। अब 14 से लेकर 21 तक के आयतों में भी पौलुस का विषय सुसमाचार ही है, लेकिन अब वह सुसमाचार के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। 14 से लेकर 21 तक के आयतों में पौलुस क्या समझा रहे हैं? सुसमाचार की विशिष्टता को बताने के बाद, सुसमाचार के विषय वस्तु को बताने के बाद, सुसमाचार के दायरे को समझाने के बाद, अब पौलुस बताते हैं कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी सुसमाचार के संबंध में क्या है। 2 जिम्मेदारियों को इन आयतों के अंतर्गत पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी 14 और 15 पद में है। क्या है पहली जिम्मेदारी? सुसमाचार के संबंध में हमने जिस सुसमाचार को पाया है उसके साथ हम क्या करें? पहली बात जो पौलुस हमें सिखा रहे हैं वो है सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। सुसमाचार की घोषणा करो। ये है पहली जिम्मेदारी सुसमाचार के संबंध में जो इन आयतों में हम देखते हैं। पद 14 और 15 में पौलुस सवालों की एक श्रृंखला को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। 14 और 15 में अनेक प्रश्न चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उन आयतों को देखें तो प्रश्न चिन्ह मतलब अनेक सवालों का एक पूरा श्रृंखला पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इन सवालों के पूछे जाने के पीछे का औचित्य क्या है? पौलुस चाहते हैं कि उनको सुनने वाले, उनको पढ़ने वाले इस बात को समझें कि सुसमाचार का प्रचार किया जाना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। सुसमाचार की घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, उसको रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए पौलुस सवालों की एक श्रृंखला को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पौलुस इन सवालों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं? पौलुस इस सच्चाई को समझाना चाहते हैं, इस वास्तविकता को समझाना चाहते हैं कि अगर सच्चा विश्वास किसी के हृदय में आएगा तो केवल और केवल सुसमाचार सुनने के द्वारा ही आएगा। इसलिए सुसमाचार का प्रचार किया जाए। या सरल भाषा में पौलुस हमें समझा रहे हैं, हम सुसमाचार को प्रस्तुत करने के लिए, सुसमाचार को बांटने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए हम बाध्य हो जाएं या हम उसके लिए तैयार हो जाए। पौलुस इस बात की समझ हमें दे रहे हैं। जब पौलुस इस बात को जोर देकर हमें सिखा रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार किया जाए, क्योंकि बिना सुसमाचार के प्रचार किए कोई विश्वास में नहीं आता, तो इस बात को जब पौलुस यहाँ कुछ सवालों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, पौलुस के स्वयं की गवाही को भी यहाँ स्मरण करने की जरूरत है। पौलुस की स्वयं की गवाही में हम क्या देखते हैं? उसके अंदर सुसमाचार को प्रस्तुत करने के प्रति किस प्रकार का हृदय था, किस प्रकार का मन था। पहला कुरिन्थी 9:16 में पौलुस अपने विषय में कहते हैं, सुसमाचार और पौलुस के बीच क्या था संबंध। पहला कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पहला कुरिन्थियों 9:16 पौलुस क्या कहते हैं? यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर हाय मतलब एक तरीके से मैं शपित हूं अगर मैं इस कार्य को नहीं कर रहा। प्रभु का सुसमाचार अगर मैं
नहीं फैला रहा। तो जब पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करना अति महत्वपूर्ण है, सिखाने से पहले उनकी गवाही भी इसी बात को दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन में यही कार्य किया, इसी समझ के साथ किया। इसी पत्री में भी हम पौलुस के इस गवाही को, सुसमाचार के संबंध में पौलुस के उस रवैये को देख सकते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 14 और 15 हम सीख चुके हैं। वहां पौलुस सुसमाचार के संबंध में अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है, मैं यूनानियों, रोमियो 1 का 14 और 15, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार। तो सुसमाचार के प्रति उसका क्या था, उसकी क्या थी समझ, उसका क्या था रवैया। सुसमाचार का कर्ज मुझ पर है। किन किन के प्रति? यूनानियों के प्रति, अन्य भाषियों के प्रति, बुद्धिमानों के प्रति, निर्बुद्धियों के प्रति, मतलब समस्त मानव जाति के प्रति मैं कर्जदार हूं। बिना यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाए मैं अपने कर्ज को पूरा नहीं कर सकता। तो जो पौलुस की समझ थी सुसमाचार के बारे में, उसी समझ को पौलुस इन आयतों के अंतर्गत, 14 और 15 आयत के अंतर्गत हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तुम सुसमाचार के साथ क्या करो? उसका तुम प्रचार करो, उसकी तुम घोषणा करो, उसे तुम फैलाओ। केवल पौलुस की गवाही मात्र नहीं। अगर आप कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, कलीसिया के 2000 वर्ष के इतिहास को देखेंगे, पौलुस के जमाने से लेकर, प्रेरितों के जमाने से लेकर आज तक, इस आधुनिक युग तक, सच्चे मसीहियों के अंतर्गत इसी भावना को हम सुसमाचार के प्रति पाते हैं कि किसी भी तरीके से जान भी चली जाए, सुसमाचार का प्रचार हो। नवंबर 2018 में समाचार चैनलों में एक समाचार सुनने को मिल रहा था, भारत और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में। जॉन एलन चाउ नाम का एक व्यक्ति अंडमान निकोबार द्वीपों के समीप एक सेंटिनल नाम के जाति के मध्य जाने की कोशिश करता है और उनसे संपर्क साधने से पहले ही उस जनजाति द्वारा मार दिया जाता है। 26 साल का, मात्र 26 साल का व्यक्ति। किस प्रकार की खबर चल रही थी न्यूज चैनलों में? क्या मूर्खता है जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ये सेंटिनल एक ऐसी जाति है जिनके साथ अन्य लोगों ने अब तक संपर्क स्थापित नहीं किया। ये जाति केवल अपने आप में बनी रहती है, बाहरी दुनिया के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। उनकी बोली क्या है, भाषा क्या है, रिवाज क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये अंडमान निकोबार द्वीप के समीप सेंटिनल आइलैंड्स में पाए जाते हैं। तो इन लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपने आप में रह रहे हैं। अगर बाहर से लोग जाएंगे, उनके सभ्यता को ये करेंगे, वो करेंगे। ये व्यक्ति क्यों जा रहा था? इसीलिए मारा गया, वो मूर्ख था इसलिए मारा गया। इस प्रकार से न्यूज चैनलों में खबर चल रही थी। लेकिन वास्तव में ये जॉन एलन चाउ कौन था? उसकी भावना क्या थी? 10 साल से इन लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा था। जब वो 17 साल का था, उसने प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कॉलेज में उसने दाखिला लिया, ऐसे कोर्सेज किए जिसके द्वारा वो यहाँ जा सके और इन लोगों को सिखा सके। उसने भाषा सीखी, उसने उपचार मेडिसिन सीखा कि वो प्राथमिक उपचार कर सके। उसने अलग अलग प्रकार के विषयों को सीखकर अपने आप को ट्रेन किया कि मैं ऐसे एक जनजाति के बीच में जाऊं, वहां रहूं और उन्हें प्रभु का वचन सुनाऊं।
क्या उसे नहीं मालूम था वो मर सकता है? क्योंकि अब तक वहां उस जाति के साथ, उस जनजाति के साथ किसी का संपर्क नहीं हुआ। इससे पहले 2 मछुआरों का नाव पानी के कारण, हवा के कारण भटक के उनके उस द्वीप में पहुंच गया था, दोनों मारे गए थे। पूरी दुनिया को मालूम थी कि इन लोगों के पास कोई जाएगा तो मर जाएगा। जॉन चाव ने जो डायरी लिखी थी, हर दिन वो जर्नल लिखता था, डायरी लिखता था, इनसे संपर्क स्थापित करने के उस पूरे प्रक्रिया को उसने अपने डायरी में लिखा। उसके अंदर ये डर था, प्रभु मैं मर सकता हूं, शायद ये मेरा आखिरी लेख होगा। उसे इस बात का पूरा आभास था। लेकिन उसने क्या किया? उसने 10 साल के तैयारी के साथ इन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मरने से एक दिन पहले जब वो अपने छोटे से नाव में, बड़े बोटिंग नाव से उतरकर छोटे नाव में वो द्वीप के पास गया, भाला फेंका उसके ऊपर, उसके बाइबल में भाला लगा और वो बच गया। लेकिन उस दिन वापस लौटने के बाद उसने कहा, प्रभु पता नहीं उन्होंने क्यों भाला फेंका, मैं तो वहां आपके संदेश को लेकर जाना चाहता हूं, आपके प्रेम को उन्हें बताना चाहता हूं, वो मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, मैं मरने वाला हूं मुझे लग रहा है। उसने ऐसे अपने डायरी में लिखा। फिर अगले दिन फिर से वो गया, उसके बाद कोई खबर नहीं। फिर क्या मिलती है? उसकी लाश मिलती है। जॉन एलन चाव, 26 साल का अमेरिकी नागरिक, जो भारत में आया, अंडमान में रहा, 10 साल की तैयारी के बाद आया और इन जनजातियों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ले जाने के लिए उसने अपना लहू बहाया। ऐसी अनेक कहानियां या इतिहास में घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी, अनेक। किसी एक जमाने में मसीही लोग, मसीही सेवक लोग जब सुसमाचार सुनाने के लिए दूर देशों में जाते थे, अफ्रीका या इवन भारत में जब आते थे, कैसे जाते थे? अपने साथ एक कॉफिन को क्या कहते हैं, ताबूत लेकर जाते थे। उसमें वो सामान भर के जाते थे, जो उनका सामान था वो लेके जाते थे, क्योंकि इसकी उन्हें मालूम था इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां जा रहे हैं वहां मलेरिया है, ये है, वो है, बीमारियां हैं, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं, वहां कोई जनजाति भाला तीर फेंक कर मार सकता है, बहुत सारी बातें हैं, मरना तय है। इसलिए अपने अपने बक्से को, अपने शव को रखने के लिए बक्से को स्वयं ले जाते थे, उसमें सामान भर के ले जाते थे, और जब लौटते थे उसमें कौन आता था? उसका शरीर आता। ये ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाओं को आप इस कलीसिया के इतिहास में अनेकों के तादाद में पढ़ेंगे। मिशनरी कहानियां, हमने केवल बड़े बड़े लोगों का नाम सुना है जिन्होंने प्रचार किया और दुनिया ने उनका नाम सुना, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो प्रचार करने के लिए कहीं पहुंचे और 1 सप्ताह में मलेरिया के चपेट में मर गए। क्यों? उन्होंने पौलुस की ये समझ उन्होंने भी प्राप्त की थी, सुसमाचार का प्रचार अनिवार्य रीति से हो, जान चली जाए तो भी सुसमाचार का प्रचार हो। ये था मसीहियों का मनोभाव, ये था उनके जीवन का मकसद या उनके अंदर की समझ। भाई और बहनों, आइए हम अपने बारे में सोचें, हम अपने बारे में सवाल पूछें, क्या हमारे अंदर भी इस प्रकार की समझ है? सुसमाचार के साथ हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बक्से में बंद चुपचाप अपने पहचान को छुपाकर कहीं बैठे हुए हैं, या जॉन एलन चाव के जैसे, या अनेक ऐसे लोगों के, अनगिनत लोगों के जैसे आप तैयार हैं उसे लोगों तक पहुंचाने? अब आइए हम इन सवालों को देखें जिसके द्वारा पौलुस हमें ये समझ दे रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार अनिवार्य रीति से किया जाए। यहाँ इन आयतों में 14 और 15 में 4 सवालों को पौलुस स्पष्ट रीति से पूछ रहे हैं। क्या है सवाल? जरा वचन में मिलाइएगा। 14 में पहला सवाल,
फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? अगर यीशु मसीह पर विश्वास कोई नहीं करेगा तो उसका नाम क्यों लेगा? यीशु मसीह का नाम क्यों बुलाएगा अगर विश्वास ही नहीं है तो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास कर? जब तक यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे नहीं, विश्वास करना तो संभव नहीं है, विश्वास करने का सवाल ही नहीं है। यह है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल 14 के ही अंत में, प्रचारक बिना कैसे सुने? जब तक कोई प्रचार करने जाएगा नहीं, जॉन एलन चाओ के जैसे, कोई सुन कैसे सकता है? यीशु मसीह के बारे में जान कैसे सकता है? चौथा सवाल 15वें आयत में, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जब तक प्रचारक को भेजा न जाए, इस जिम्मेदारी के साथ, नियुक्ति के साथ भेजा न जाए, ये काम कैसे होगा? तो ये चार सवाल यहां पौलुस स्पष्ट रीति से हमारे सम्मुख रख रहे हैं। मनुष्य तब तक यीशु का नाम नहीं लेगा जब तक विश्वास नहीं करेगा, तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक यीशु के बारे में नहीं सुनेगा, तब तक नहीं सुनेगा जब तक प्रचार नहीं किया जाएगा, और प्रचार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रचारक को भेजा न जाए। इन्हीं सवालों में अगर आप 13वें आयत में पौलुस ने जो कथन लिखी है उसको सवाल में परिवर्तित कर दें तो उसे भी हम जोड़ सकते हैं। 13वें आयत में पौलुस क्या कह रहे हैं? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बिना प्रभु का नाम लिए उद्धार कैसे पाए? इस सवाल को भी हम जोड़ सकते हैं। बिना प्रभु का नाम लिए उद्धार कैसे पाए? पहला सवाल। बिना विश्वास किए नाम कैसे लें? दूसरा सवाल। बिना सुने विश्वास कैसे करें? तीसरा सवाल। बिना प्रचारक कैसे सुने? चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, बिना भेजे जाए प्रचार कैसे करें? तो इन 5 सवालों को, बहुत सरल सवाल है, इसको ज्यादा इस पर चर्चा करने की शायद आवश्यकता नहीं। इन 5 सवालों के द्वारा हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार किया जाना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। सुसमाचार का प्रचार किया जाना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इन 5 सवालों के आधार पर या इन सवालों की श्रृंखलाओं में से कम 3 बातों को, सुसमाचार सुनाने के महत्व के अलावा और 3 बातों को हम समझ सकते हैं। इन सवालों के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? सुसमाचार का प्रचार होना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है सुसमाचार के प्रचार और व्यक्ति विशेष के उद्धार के बीच का संबंध। सुसमाचार के प्रचार और व्यक्ति विशेष के उद्धार के बीच के संबंध को, घनिष्ठ संबंध को इन सवालों के द्वारा हम समझ सकते हैं। सुसमाचार के प्रचार और व्यक्ति विशेष के उद्धार के बीच का घनिष्ठ संबंध। देखिए, परमेश्वर ने अपने सार्वभौमिक इच्छा और बुद्धि के अनुसार इकलौता मार्ग जो लोगों को उद्धार में लाने के लिए नियुक्त किया है वो है सुसमाचार की प्रस्तुति, सुसमाचार का प्रचार। उद्धार नैतिक पाठ्यों के सिखाने के माध्यम से नहीं आ सकता। मॉरल लेसन्स, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इस प्रकार के नैतिक पाठ्यों को सिखाकर
लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। नैतिक पाठ्य तो बच्चे LKG UKG से सीखते हैं। हम में से कितने लोगों ने नैतिक पाठ्य स्कूल में नहीं सीखा? स्कूल जाने से पहले घर में ही हम नैतिक लेसन्स, मॉरल लेसन्स सीखना शुरू कर लेते हैं। लेकिन क्या उससे उद्धार मिल सकता है? उद्धार मिला है? हम अपने विषय में सोचें। उद्धार नैतिक पाठ्यों के द्वारा नहीं आता। उद्धार, जैसे हमने गए बार सीखा, भलाई के कर्मों के द्वारा या किसी भी प्रकार के कर्मों के द्वारा भी नहीं आता। भलाई के कर्म भी हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन उद्धार उससे भी नहीं आता। फिर मसीह जगत में जो आम तौर पर बहुत ही एक गलत एक समझ पाई जाती है कि उद्धार परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसके प्रचार प्रसार के साथ लोगों को मिल जाएगा। यह गलत समझ भी इन सवालों के द्वारा पौलुस ठीक कर रहे हैं। हम कितना भी प्रचार करें कि प्रभु से मुझे क्या क्या मिला, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया, मुझे मेरी नौकरी लग गई, घर में शांति आ गई, ये छूट गया, वो छूट गया। कितना भी हम प्रचार प्रसार करें कि प्रभु ने क्या क्या अद्भुत कार्य किए हैं, लोग केवल उसके द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो नियुक्त तरीका नहीं है। नैतिक पाठ्यों को सिखाना उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त मार्ग नहीं है। गवाही प्रस्तुत करके लोगों को प्रभु के तरफ आकर्षित करना परमेश्वर द्वारा उद्धार के लिए नियुक्त मार्ग नहीं है। उद्धार के लिए नियुक्त मार्ग क्या है? केवल और केवल सुसमाचार का प्रस्तुतिकरण, सुसमाचार का प्रचार। यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, इसका प्रचार प्रसार करना ही मनुष्य को उद्धार की तरफ लेकर आ सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं। आप बड़े बड़े युक्तिबद्ध तर्कों को प्रस्तुत करो, फिलॉसफी को प्रस्तुत करो, बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या कहेंगे प्रमाणों को प्रस्तुत करो, लोग नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि उससे उद्धार नहीं आता। क्या संसार के साइंटिस्ट को पता नहीं कि मनुष्य जानवर से नहीं आया, बंदर से नहीं आया? उन्हें भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक बड़े विस्फोट के द्वारा जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। विस्फोट से जीवन बिगड़ता है, संवरता नहीं है, बनता नहीं है, ये हर किसी को मालूम है। तो वैज्ञानिकों को नहीं मालूम क्या? हर किसी को मालूम है कि ये जो संसार है किसी बनाने वाले सृजनहार की रचना है, वरना ये संसार इस रीति में नहीं खड़ा हो सकता, तैयार हो सकता। विकासवाद चाहे किसी भी प्रकार के तर्क क्यों ना दे, उसको विश्वास करना, उस पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करने से बहुत बहुत कठिन है कि एक ब्लास्ट हो गया और उसमें से जीवन तैयार हो गया और वो जीवन और जटिल जटिल रूप लेने लगा, इवॉल्व होने लगा, कॉम्प्लेक्स होने लगा और अंत में मानव जाति आ गई। कहने का तात्पर्य है, आप चाहे कितनी भी फिलॉसफी सुनाइए, आप चाहे कितनी भी अपनी गवाही सुनाइए, आप चाहे नैतिकता का कितना भी पाठ्य सुनाइए, आप चाहे भलाई के कामों के कितने भी सूची को लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उद्धार नहीं आएगा। क्योंकि इकलौता मार्ग, इकलौता तरीका उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है वो है सरल रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रस्तुत करना। वो जब तक नहीं होगा उद्धार असंभव है। तो इन सवालों के द्वारा हम सुसमाचार के प्रस्तुतिकरण और व्यक्ति विशेष के उद्धार के बीच के उस घनिष्ठ संबंध को सीख सकते हैं। जब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं आएगा। इसीलिए पौलुस ने क्या किया? पौलुस 1 कुरिन्थी 2:2 में पौलुस अपनी गवाही कहते हैं। पौलुस जब कुरिन्थ
शहर में आए, उन्होंने क्या फैसला किया? पहला कुरिन्थियों 2:2, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। क्या मतलब? कुरिन्थ के लोग बड़े बड़े दर्शन शास्त्र, बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के ज्ञान को ढूंढने वाले लोग। वो अपने ज्ञान को प्रस्तुत करके लोगों के सामने वाहवाही चाहते थे। देखो मेरे पास नया ज्ञान है, मेरे पास इस प्रकार का ज्ञान है। पौलुस ने ऐसे लोगों के पास जाते समय, यह सेवकाई के लिए जाते समय फैसला किया, ठान लिया कि मैं यहाँ केवल और केवल क्या प्रस्तुत करूंगा? क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं बताऊं। सिंपल, सरल सुसमाचार। यीशु कौन है? यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया? तो आइए हम सुसमाचार प्रचार के कार्य को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं। हम में से कई लोग सोचते हैं हम तो सुसमाचार प्रचार के लिए योग्य नहीं, हमारे पास बड़े बड़े तर्क नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े उत्तर नहीं है। क्या आपके पास ये समझ है यीशु कौन है? क्या आपके पास ये समझ है यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया है? अगर ये दो समझ है, इन दो समझ के बिना विश्वास ही नहीं हो सकते। मतलब ये दो समझ तो हर विश्वासी के पास अनिवार्य रूप से होगी। अगर ये समझ आपके पास है, अगर आप विश्वासी हैं, तो ये समझ सरलता से किसी को बताइए, वही है सुसमाचार प्रचार। उसी से उद्धार आएगा। किसी को तर्कों में तोड़ देंगे, हरा देंगे, पराजित कर देंगे, वो विश्वास करने वाला नहीं। वो नया तर्क ढूंढेगा। कॉलेज में जवानी के दिनों में बहुत तर्क वितर्क किया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। बहुत सारे तर्क जीत भी गए, हरा दिया सामने वाले को, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, मेरे पास सब उत्तर है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि विश्वास तर्क वितर्क से नहीं आता, तो विश्वास केवल और केवल यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह ने क्या किया है, इस सच्चाई के प्रस्तुतिकरण से ही आता है। तो आइए हम इस घनिष्ठ संबंध को समझें, सुसमाचार प्रचार और व्यक्ति विशेष के उद्धार के बीच के घनिष्ठ संबंध को समझें। तो आइए हम सुसमाचार प्रचार के कार्य को ज्यादा जटिल न बनाएं, वो सरल है। यीशु कौन है और यीशु ने आपके लिए क्या किया है, आइए हम लोगों को बताएं। जॉन एलन चाओ क्यों गया था इन लोगों के पास? फिलॉसफी प्रस्तुत करने नहीं, ये बताने यीशु कौन है और यीशु ने आपके लिए क्या किया है। तीसरी बात जो हम इस सवालों की श्रृंखला से सीख सकते हैं वो है सुसमाचार प्रस्तुतिकरण इस उद्देश्य के साथ किया जाए कि सुनने वाला यीशु के बारे में सही समझ प्राप्त करे। सुसमाचार प्रस्तुतिकरण इस उद्देश्य के साथ किया जाए कि सुनने वाला यीशु के बारे में सही समझ प्राप्त करे। देखिए, सुसमाचार प्रचार कोई मैजिक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आप किसी के सामने जाके बोल दो यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और सामने वाला उद्धार पा लेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है सुसमाचार प्रचार। जब यहाँ पौलुस कहते हैं 14 के दूसरे भाग में, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, यहाँ सुनने से तात्पर्य केवल सुसमाचार को सुनना नहीं है कानों से, उसको समझना है। जब तक समझेंगे नहीं यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया है, तब तक विश्वास सुनने वाले के अंतर्गत उत्पन्न नहीं होगा। तो जब सुसमाचार प्रस्तुतिकरण करेंगे, जब सुसमाचार बांटेंगे, हमारे अंतर्गत क्या उद्देश्य होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए? सामने वाले को उसके स्तर पर उतरकर मैं समझा सकूं यीशु कौन है और यीशु ने उसके लिए क्रूस पर क्या किया। इसको समझाना होना चाहिए, समझ को प्रदान करना होना चाहिए सुसमाचार प्रस्तुतिकरण का मकसद। कई बार जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। 7 साल पहले जब, तो मुझे अभी भी याद है, पहली बार जब उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए मरे, उन्हें केवल एक बात समझ आई, कोई मर गया।
कौन है यीशु, क्रूस क्या है, ये पाप क्या है, किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ा। कोई मर गया, कहीं मर गया, किसी के लिए मर गया, केवल इतनी समझ उन्हें मिली। तो सुसमाचार केवल यीशु क्रूस पर आपके पापों के लिए मर गए किसी से कह दिया तो ये मत समझिएगा कि मैंने सुसमाचार प्रचार कर दिया। नहीं, सुसमाचार प्रचार का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं इस समझ को सामने वाले को दे सकूं, यह मेरी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, सुसमाचार प्रचार या विश्वास जादू से नहीं होता, कोई जादू का कार्य नहीं, कोई रहस्यमय कार्य नहीं, बहुत युक्तिवत कार्य है विश्वास का आना। तो ये विश्वास कब आता है, जब आपको किसी के बारे में समझ होती है, जब आप किसी के व्यक्तित्व को समझ जाते हैं, किसी के चरित्र को समझ जाते हैं, किसी के गुणों को समझ जाते हैं, किसी के क्षमताओं को समझ जाते हैं, तब आप उस पर विश्वास स्वाभाविक रूप से करते हैं। सुसमाचार में भी हम यही कार्य कर रहे हैं। सुसमाचार प्रचार में यीशु को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सामने वाला स्वाभाविक रूप से यीशु को अपना जीवन दे दे। जब यीशु के बारे में हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, यीशु के प्रेम के बारे में बताएंगे, यीशु के ईश्वर होने के बारे में बताएंगे, यीशु के लहू बहाने के बारे में बताएंगे, यीशु द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के बारे में बताएंगे, यीशु की दीनता के बारे में बताएंगे, नम्रता के बारे में बताएंगे, क्या जिसको यह बात समझ आ जाएगी, क्या वह व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करेगा? क्या स्वाभाविक रूप से ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास करना चाहेगा और अपना जीवन उसे सौंपना चाहेगा। वो बहुत ही लॉजिकल है, युक्तिबद्ध है। हम ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे जिसमें धोखा है, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें घमंड है, लेकिन कोई नम्र है, कोई दीन है, कोई सामर्थ्य है और उसके साथ साथ प्रेमी है, दयालु है, उस पर हम विश्वास क्यों न करेंगे? तो सुसमाचार प्रचार में क्या करें? जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, कोई जादू मंत्र है ऐसा ना सोचें। ये बहुत युक्तिबद्ध बात है कि जब यीशु के बारे में कोई जानकारी हासिल करेगा, यीशु कौन है समझेगा, तो स्वाभाविक रूप से अपना जीवन ऐसे एक व्यक्ति को, ऐसे प्रभु को सौंपेगा। इसलिए आइए हम इस बात को समझें, सुसमाचार प्रचार किस उद्देश्य से किया जाए? सुसमाचार प्रचार सामने वाले को यीशु के बारे में समझ देने के उद्देश्य से किया जाए। ये होना चाहिए हमारा मकसद सुसमाचार प्रचार। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं हो सकता कि सामने वाला उद्धार पाए, क्योंकि सामने वाले को हम उद्धार दिला नहीं सकते। मैं और आप किसी को उद्धार नहीं दिला सकते, मैं और आप किसी के हृदय को बदल नहीं सकते, मैं और आप अपने आप को बदल नहीं सकते, तो दूसरे के हृदय को कैसे बदलें? तो इस उद्देश्य से अगर हम सुसमाचार प्रचार करें कि सामने वाला उद्धार पाए, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हाल ही में कोई कह रहा था, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, किसी ने विश्वास नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। मैंने कितने लोगों को यीशु के बारे में बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। अगर आप अपने गोल को क्या रखेंगे, लक्ष्य को क्या रखेंगे? लोगों को मुझे यीशु की तरफ लाना है। लोगों को यीशु की तरफ लाने का काम किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर जब तक आकर्षित नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा। तो मेरा और आपका काम क्या है? सुसमाचार बांटते समय क्या होना चाहिए हमारा लक्ष्य? यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया है, सरल रीति से यह समझ मैं सुनने वाले को प्रदान करूं। जब इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर वचन सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, हम बहुत उत्तम तरीके से इस कार्य को कर पाएंगे, वरना हम अपने आप को अनावश्यक बर्डन या भार के अंतर्गत दबा देंगे। देखिए, सुसमाचार प्रचार में जब हम कहते हैं सामने वाले की समझ आने के रीति में हमें वचन सुनाना है, यहां हम समझ के महत्व को देख सकते हैं। जब अदन की वाटिका में पाप हुआ, तब क्या हुआ? आदम ने क्या किया? उसने अपने समझ का इस्तेमाल करके परमेश्वर का इनकार किया और पाप को उसने अपने लिए चुन लिया। अब सुसमाचार प्रचार के द्वारा परमेश्वर
मानव जाति को क्या दे रहे हैं? दूसरा मौका दे रहे हैं। अब आप समझ का इस्तेमाल करो, मैं कौन हूं, मैंने आपके लिए क्या किया है समझो, और उसके बाद अब पाप का इनकार करके मुझे आप अपने लिए चुन लो। आदम की वाटिका में भी समझ का इस्तेमाल किया था आदम ने, लेकिन ईश्वर को ठुकराने के लिए सुसमाचार प्रचार के द्वारा परमेश्वर फिर से मनुष्य को मौका दे रहे हैं, फिर से समझ का इस्तेमाल करो। लेकिन अब किसके लिए? परमेश्वर को ठुकराने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को अपनाने के लिए, पाप को ठुकराने के लिए, यीशु मसीह को अपनाने के लिए। जहां तक विश्वास सुनने से आता है, समझने से आता है, इस कथन का सवाल है, इस कथन को केवल उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वास तक सीमित मत रखिएगा। विश्वास सुनने से आता है, सही है, सुसमाचार सुनने से, सुसमाचार समझने से उद्धार पाने के लिए जो विश्वास चाहिए वो हमें मिलता है। लेकिन अब सवाल है, मसीही जीवन में विश्वास में कैसे आगे बढ़े? कई लोग अक्सर कहते हैं विश्वास मेरा बहुत कमजोर है, विश्वास मेरा बहुत कमजोर है, क्या करें, मेरा विश्वास बहुत कमजोर है। आप इस कमजोर विश्वास में आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रभु के एक दास ने इस प्रकार से कहा है, डीएल मूडी प्रभु का एक बहुत प्रसिद्ध दास था पिछले जमाने का। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया कि, मैंने हमेशा प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, यह समझते हुए कि एक दिन अचानक से प्रभु ऊपर से मुझे क्या दे देंगे? विश्वास दे देंगे। परंतु बहुत प्रार्थना करने के बाद भी विश्वास मैंने नहीं पाया, मेरा विश्वास मैंने बहुत कमजोर पाया। फिर क्या हुआ? मैं रोमियो 10:17 में पहुंचा, और रोमियो 10:17 में मैंने पढ़ा, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब तक मैंने वचन को बंद करके प्रार्थना करने का काम किया था, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। डीएल मूडी कहते हैं, अब मैंने बाइबल खोलकर बाइबल सीखना और समझना शुरू किया, और तब से मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो अगर आपको लगता है आपका विश्वास बहुत निर्बल है, बहुत बलहीन है, बहुत वीक है, क्या करें? इस बाइबल को खोलिए और गंभीरता से पढ़िए और समझिए। जैसे जैसे आप समझ में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में भी आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चाहे शुरुआती विश्वास हो, उद्धार दिलाने वाला विश्वास हो, या मसीही जीवन के लिए जो विश्वास चाहिए जिससे प्रभु प्रसादित होते हैं, किसी भी प्रकार का विश्वास हो, विश्वास आता कैसे है? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से। तीसरी और अंतिम बात, इन सवालों की श्रृंखला में से हम चौथी बात क्या सीख सकते हैं? पहली बात हमने सीखी सुसमाचार प्रचार करने की अनिवार्यता। दूसरी बात हमने सीखी सुसमाचार प्रचार करने और मनुष्य के उद्धार के बीच का घनिष्ठ संबंध। तीसरी बात हमने सीखी सुसमाचार प्रचार किस मकसद से किया जाए? समझ देने के मकसद से किया जाए। चौथी और अंतिम बात इन सवालों के अंतर्गत जो हम सीख सकते हैं वो है प्रचारकों को भेजने का महत्व। सुसमाचार प्रचार के लिए प्रचारकों को, सेवकों को भेजने का महत्व। जब तक प्रचारक भेजे न जाए तब तक प्रचार नहीं होगा। यहाँ जो भेजे न जाए, भेजे शब्द है 15वें आयत में देखिए, और यदि भेजे न जाए, यहाँ जो भेजे शब्द है वो आया है अंग्रेजी में, जिस शब्द से हम परिचित हैं, जिस यूनानी के उस शब्द से जिसे अंग्रेजी में अपोस्टल कहते हैं, अपोस्टल, या हिंदी में प्रेरित कहते हैं, प्रेरित या अपोस्टल। अपोस्टल शब्द का क्या अर्थ है? भेजे गए लोग। प्रेरित शब्द का अर्थ क्या है? वही है, भेजे गए लोग। तो यहाँ पौलुस भेजे जाने के महत्व को बता रहे हैं। जब हम नए नियम को सीखते हैं
दो प्रकार के भेजे गए लोगों के बारे में सीख सकते हैं, दो प्रकार के प्रेरितों के बारे में सीख सकते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? जो मूल 12 प्रेरित, 12 में यहूदा इस्करियोती को हटा दीजिए और मथियास को जोड़ दीजिए, तो मूल जो 12 प्रेरित है और पौलुस, इन लोगों को किसने भेजने का काम किया? स्वयं यीशु मसीह ने भेजने का काम किया। यीशु मसीह ने इन 13 लोगों को स्वयं भेजने का कार्य किया और किसी कलीसिया के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ। हमें मालूम है 12 प्रेरितों को जब भेजा गया, मूल 12 प्रेरितों को जब भेजा गया, तब कलीसिया की स्थापना भी नहीं हुई थी। पेंतेकुस्त के दिन से पहले इन 12 प्रेरितों को भेजा गया था। तो ये है पहला प्रकार भेजे गए लोगों का, जिसमें कितने लोग शामिल हैं? 12 प्लस पौलुस, 13 लोग। लेकिन इसके अलावा हम और एक समूह के बारे में, भेजे गए लोगों के समूह के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जिसे किसके द्वारा भेजे गए लोगों के रूप में जाना जाता है? आइए हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों 8 का 23। 2 कुरिन्थियों 8 का 23। पहले समूह को यीशु मसीह ने सीधे तौर पर भेजा, प्रेरित या अपोस्टल्स। तो अगर आज कोई कहे मैं अपोस्टल हूं, तो सवाल जरूर पूछिएगा, यीशु मसीह ने आपको भेजा है क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने जिनको भेजा है उसमें 13 और केवल 13 लोग हम पाते हैं उस लिस्ट में, और आगे नहीं है। लेकिन आज भी यीशु मसीह भेज रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं, पर कैसे? 2 कुरिन्थियों 8 का 23 क्या लिखा है? यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। तो ये दूसरा ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप यीशु द्वारा भेजे गए अपोस्टल्स, मूल प्रेरित गण 12 प्लस 1। दूसरा जो समूह है वो है कलीसिया द्वारा सेवकाई के लिए भेजे जाने वाले लोगों का समूह। कलीसिया द्वारा सेवकाई के लिए भेजे जाने वाले लोगों का समूह। इसमें आप अन्य सभी प्रभु के दासों को रख सकते हैं। कलीसिया द्वारा सेवकाई के लिए भेजे जाने वाले लोगों का समूह। पहला समूह बहुत ही एक उसका दायरा बहुत सीमित है, उसमें केवल 13 जन है। लेकिन दूसरा जो समूह है वो व्यापक। शुरुआत कहां से हुई? प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में हम देखते हैं 3 और 4 में। वहां कलीसिया क्या कर रही है? उपवास और प्रार्थना के बाद पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए भेज रही है। प्रेरितों के काम 13 का 3 और 4। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। विदा किया मतलब भेज दिया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। लेकिन ये ऐसा मत सोचिएगा कि कलीसिया द्वारा भेजे गए लोगों को यीशु मसीह नहीं भेज रहे, परमेश्वर ही भेज रहे हैं। लेकिन अब परमेश्वर जब लोगों को भेजते हैं, कलीसिया रूपी माध्यम के जरिए भेजे जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन 12 प्रेरितों के संबंध में, प्रेरितों 13 का 3 और 4, वहां कलीसिया किस प्रकार से दासों को भेज रही है सेवकाई के लिए, उसका उदाहरण दिया गया है। भेजा परमेश्वर ने ही है, लेकिन माध्यम कलीसिया है। लेकिन प्रेरितों के बारे में जब हम सीखते हैं, 12 प्रेरित प्लस पौलुस 13 जन, उन्हें किसी कलीसिया ने नहीं भेजा। कलीसिया के भेजने से पहले ही वो प्रेरित के रूप में थे। पौलुस को यहाँ कलीसिया ने भी भेजा, लेकिन प्रेरित कब से है पौलुस? कलीसिया के भेजे जाने से नहीं है, उससे पहले से है पौलुस प्रेरित। तो आज कलीसिया वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर सेवकों को प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए भेजती है। तो किसी भी सेवक की पहचान क्या है? किसी भी सेवक की पहचान है, भाई आपको किस कलीसिया ने भेजा।
पौलुस से पूछते, भाई आपको किस कलीसिया ने भेजा है, या बरनबास से पूछते, पौलुस ने कहा यीशु मसीह ने मुझे भेजा क्योंकि वो पहले समूह के अंतर्गत प्रेरित था। बरनबास से अगर पूछते किसने भेजा है आपको, अंताकिया की कलीसिया ने मुझे भेजा है, उत्तर रहता। तो कलीसिया वो इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, जिसके द्वारा सेवकों को सुसमाचार प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए भेजा जाता है। इस बात को आइए हम समझें। कोई भी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता कि अब मेरी रुचि सुसमाचार प्रचार में है, मैं अब नौकरी छोड़कर अब ये काम मैं अपने प्रोफेशन के रूप में, अपने करियर के रूप में करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता सुसमाचार प्रचार। सेवकाई के लिए क्या चाहिए? भेजा होने की आवश्यकता है। किसके द्वारा? कलीसिया द्वारा। और कलीसिया किसको भेजेगी? किसी को भी कलीसिया भेज नहीं सकती। जिसको प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है और कलीसिया से स्पष्ट कहा है इस व्यक्ति को भेजो, कलीसिया उस व्यक्ति को भेजती है। जब मैंने अपने कलीसिया से कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, पहली बार जब मैंने कलीसिया के सामने ये बात रखी कि मेरा विचार है मुझे नौकरी अब छोड़ देनी चाहिए, मेरे कलीसिया ने उत्तर दिया, बात हम आपसे पहले ही कहना चाहते थे, आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो जो प्रभु ने मुझे बुलाहट दी थी वो समझ कलीसिया को भी प्रभु ने दी थी। इसलिए जब मैंने कलीसिया से बात कही, कलीसिया ने कहा एकदम सही, आपको ये काम करना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने कलीसिया से बोला मुझे सेवकाई करनी चाहिए और कलीसिया बोले रुक जाइए, अभी नहीं, अभी हमने कंफर्म नहीं किया, हमें अभी स्पष्टता नहीं आई। तो पौलुस और बरनबास के केस में हम क्या देखते हैं? कलीसिया को भी मालूम था हमें भेजना है, पौलुस और बरनबास को भी मालूम था हमें जाना है, क्योंकि सिग्नल कहां से आ रहा है? प्रभु से आ रहा है। दोनों जगह आ रहा है, भेजने वाले के लिए भी और भेजने वालों के लिए भी। तो क्या है कलीसिया का काम? क्या होनी चाहिए कलीसिया की प्रार्थना? प्रभु हमारे मध्य में से हम सेवकों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेज सकें, क्योंकि जब तक भेजे नहीं जाएंगे तब तक सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं होगा। जब तक कार्य नहीं होगा लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब तक विश्वास नहीं करेंगे उद्धार नहीं पाएंगे। यहाँ 15वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार प्रचार करना कितना महिमामय कार्य है, उसकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। सुसमाचार प्रचारकों के बारे में, प्रभु के सेवकों के बारे में यहाँ क्या लिखा है? 15 के दूसरे भाग में जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इस संसार में सबसे उत्तम रोजगार क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना। इससे बेहतरीन काम इस संसार में और कुछ नहीं है। मेरे पास जो नौकरी थी, मेरे पढ़ाई लिखाई के अनुसार सर्वोत्तम नौकरी थी। मेरे पढ़ाई लिखाई के अनुसार उससे बेहतर नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। अगर मैं उसी कंपनी में रहता, मैं अपने करियर के जहां तक पहुंचना होता मैं पहुंच सकता था। उस समय लगता था मेरे पास सबसे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट नहीं था। जब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, तब मुझे समझ आया ये है संसार का सबसे उत्तम काम। हर दिन मैं अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपने मुझे और मेरे परिवार को इस कार्य के लिए चुना। भाई और बहनों, अपने अंतर्गत ये एक इच्छा रखिए। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप जो काम धंधे करते हैं उन काम धंधों को करने के लिए संसार भर लोग भरे पड़े हैं। बेरोजगारों की बहुत आयत है संसार में, लेकिन प्रभु का काम कौन करेगा? ऐसा मत सोचिएगा प्रभु का काम करने वाले, अगर कहीं नौकरी नहीं मिली, कभी कोई काम नहीं बना, फिर हम भी प्रभु का काम करेंगे। पुराने जमाने में ऐसे लोग कहते थे मैं बड़े बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, छोटे बेटी को इंजीनियर बनाऊंगा, ये तीसरा बेटा पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है, मैं प्रभु के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, बचा कुचा प्रभु को दे। नहीं, हमारे कलीसियाओं में देखिएगा जो भाई लोग हमें वचन सिखाते हैं, उनमें से कोई भी संसार के पढ़ाई लिखाई के मामले में, करियर के मामले में ऐरा गहरा नहीं है, एक भी नहीं है।
उन्होंने अच्छे अच्छे संसार के करियर को छोड़कर उन्होंने प्रभु का काम चुना है, क्योंकि इससे महिमामय कार्य और कुछ नहीं। प्रार्थना कीजिए अपने लिए, प्रभु मुझे भी अगर आपकी इच्छा है सुसमाचार प्रचार के लिए भेजिए। ऐसा मत सोचिए मेरा काम धंधा चल नहीं रहा, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। ये संसार का सर्वश्रेष्ठ काम। जब मैंने रिजाइन किया था उस दिन मेरे मकान मालिक ने, वो भी प्रभु के अच्छे दास हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था या फोन किया था, मुझे याद नहीं है। आज तक तुम फलाना कंपनी को की सेवा कर रहे थे, आज से तुम सर्वोच्च राजा की सेवा करोगे, मुबारक हो। ये उन्होंने मुझे एक टेक्स्ट भेजा था या बुलाया था, मुझे याद नहीं। ये है समझ, ये होनी चाहिए समझ सुसमाचार प्रचार के कार्य को लेकर। और हमें IAS IPS बनने के जैसे हम महत्वाकांक्षाओं को रखते हैं, उससे बढ़कर हमें ऐसी महत्वाकांक्षाओं को रखनी है, क्योंकि IAS IPS या इंजीनियर सॉफ्टवेयर ये सब इस संसार के हैं, लेकिन यहाँ इस सेवकाई में जो हमें प्रतिफल मिलेगा वो कब तक रहेगा? सदा की। दानियल में हम पढ़ते हैं, जो लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करेंगे वो सितारों के समान चमकेंगे, अनंत काल के लिए चमकेंगे। तो भाइयों और बहनों, कलीसिया की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? भेजें, लोगों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजें। ऐसी एक प्रार्थना और ऐसी एक इच्छा कलीसिया में होनी चाहिए। हमारा काम केवल यहाँ आना, बैठना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और जाना नहीं है। सुसमाचार प्रचार के लिए क्या करें, ये एक भार भी हमारे अंतर्गत होनी चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से इस इच्छा को भी अपने अंदर रखने की कोशिश कीजिए, प्रभु मुझे भी अपने लिए नियुक्त कीजिए। सेवकाई सबके लिए नहीं है, ये बात भी हमें समझना है, लेकिन जब हम भेजे हुओं की बात कर रहे हैं, और एक बात जोड़ने की जरूरत है। क्या है? सही है, 12+1 को प्रभु ने स्वयं भेजा, और उस दिन से आज तक प्रभु अनेक सेवकों को कलीसिया के माध्यम से सेवकाई के लिए भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी कहने की जरूरत है, मत्ती 28 का 18 से 20 किस किस के लिए है? मत्ती 28 का 18 से 20 हम सब ने पढ़ा है कई बार। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अंतिम आज्ञा, महान योग, वो किस किस के लिए है? केवल 13 जनों के लिए नहीं, केवल कलीसिया द्वारा भेजे जाने वालों के लिए नहीं, किस किस के लिए? हर एक विश्वासी जन के लिए। तो एक तरीके से कहें तो कौन कौन है भेजे गए लोग? हम सब भेजे गए लोग। हम सब की जिम्मेदारी अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने काम धंधे के स्थान में, अपने सहपाठियों के साथ, जहां भी, अपने खेत में, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, वहां सुसमाचार सुनाने का काम करें। यीशु कौन है और यीशु ने आपके लिए क्या किया है, यह बताने का कार्य करें। और उसके साथ साथ प्रार्थना करें। मत्ती 9 का 38, खेत का स्वामी खेत काटने के लिए मजदूर भेजें। क्या पता प्रभु हमें ही भेज दे। तो आज हम क्या सीख रहे थे? सुसमाचार के प्रति हमारा दायित्व। पहला दायित्व हमने सीखा। क्या है दायित्व? क्या करना है सुसमाचार का? विश्वास कर लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया, अब उपयोग समाप्त सुसमाचार का? नहीं। क्या है उपयोग? जो भी मौका मिलता है यीशु के बारे में बताएं, उसका प्रचार कीजिए। सुसमाचार प्रचार अनिवार्य रूप से हर एक मसीही करे, इस समझ को आइए हम अपने अंतर्गत रखें। और हमने क्या सीखा? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सुसमाचार प्रचार और व्यक्ति का उद्धार जुड़ा हुआ है। और हमने सीखा सुसमाचार प्रचार किस मकसद से करें? लोगों को हम बचा नहीं सकते, फिर क्या मकसद होना चाहिए? समझ देना यीशु कौन है और यीशु क्या करते हैं, क्या किए हैं। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, सुसमाचार प्रचार की शुरुआत जीवन से होती है। यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया है, आप कितना भी स्पष्ट रीति से समझाइए, अगर आपके जीवन में ये बात दिख नहीं रही, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। सेल्समैन आपको नोकिया का फोन
बेच रहा है और उसके पॉकेट में सैमसंग का फोन है तो आप खरीदेंगे उससे? भैया आपके जीवन में आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप मुझे वो पकड़ा रहे। आप कहीं यीशु मसीह प्रेमी हैं, यीशु मसीह शांति देते हैं, यीशु मसीह जीवन बदलते हैं, ये सब आपने स्पष्टता से कह दिया, लेकिन सामने वाले को ना तो आपके जीवन में प्रेम दिख रहा है, ना पवित्रता दिख रही है, ना शांति दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। वो क्यों आपके मेरे वचन को पर विश्वास करेगा? क्यों विश्वास करेगा? पहले दिखे कि जो बोल रहा है उसके पास ये प्रोडक्ट है, तभी तो वो लेगा, वरना वो केवल हंसी मजाक के रूप में, गैर गंभीर रूप में उसे लेगा। तो सुसमाचार किस मकसद से प्रचार करे? समझ देने के उद्देश्य। तो अंत में हमने सीखा सुसमाचार प्रचारकों के लिए हम प्रार्थना करें, उसे भेजने के लिए हम तत्पर बने कलीसिया के रूप में। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे सुसमाचार प्रचार की महिमा को आइए हम समझें और हम अपने लिए उस कार्य के लिए, अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।